किसी को बुरा ना लग जाए इस चक्कर में अपने सपनों को डिस्क्लोज मत करो। तुम्हारा टारगेट अगर पढ़ाई से पूरा होने वाला है तो तुम्हें लग रहा है कि तुम पढ़ करके एहसान कर रहे हो। मेरे भाई, असली मेहनत वो होती है जो 50 डिग्री टेम्परेचर में खेत में फसल काट रहा होता है बंदा, कड़ाके की ठंड में खेत में पानी देना होता है, उसको बोलते हैं रियल लाइफ स्ट्रगल, रियल मेहनत। तुम्हें पढ़ना है ना तो पढ़ने के लिए अपने मन को मजबूत रखो, मन को कंट्रोल में रखो, लोगों की बात पे ध्यान मत दो, इधर उधर का मत सोचो। जो कह रहा है ना वो कह के चला जाएगा और वो खुद भूल जाएगा कि तुम्हें क्या बोल के गया है। उस चीज का तुम पर फर्क पड़ना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए वो तुम पर है। लोगों के सामने ऐसे बंद करके रहो जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि जितना तुम लोगों को सीरियस दिखोगे ना उतनी ही उनको टेंशन हो जाएगी और तुम्हें डिस्टर्ब करने की अलग अलग प्लानिंग करेंगे। और वही तुम पहले से अगर उनको कुछ नहीं बताओगे तो तुम्हें डिस्टर्ब करने का ना उनके मन में भी नहीं आएगा। इसलिए बड़े बड़े टारगेट बनाओ, लेकिन अकेले चलना सीखो, अकेले पढ़ना सीखो, अकेले मेहनत करना सीखो। 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, गायब हो जाओ, क्योंकि इस वाले पागलपन से तुम दुनिया जीत सकते हो। दशरथ माझी का नाम सुना होगा ना तुमने, उनमें पहाड़ तोड़ने का पागलपन था। उनके इस पागलपन के आगे ना पहाड़ को भी टूटना ही पड़ा। अरे तुम्हें तो पहाड़ भी नहीं तोड़ना, हल भी नहीं चलाने, खेत में काम भी नहीं करना, तुम्हें तो बस पढ़ना है, अपना काम करना है। तुम्हारे सपनों और तुम्हारे काम के बीच ना जो भी बाधाएं आ रही है उनको हटा दो, बंद कर दो लोगों पर ध्यान देना, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी मेहनत करने से बनेगी। बहुत देख लिया शरीफ बनकर, लोगों की हाँ में हाँ मिलाकर, लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहकर बहुत देख लिया है, और लोगों की बातों का बुरा मान कर बहुत टाइम खराब कर लिया है हमने। अब पागल बनने का टाइम आ गया है। अब तुम्हें किसी से कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने अपने सपनों के लिए अपने पागलपन को पहचान लिया है। तुमने पहचान लिया है, क्योंकि अगर सक्सेसफुल होना है ना तो दुनियादारी तो छोड़नी पड़ेगी। दुनिया के माया जाल से जितना जल्दी दूर हो जाओगे ना उतना ही अच्छा है। किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कितने सीरियस हो, तुम क्या करने में इतने बिजी हो। डोंट टेल टू एनीवन। और इतनी मेहनत करो कि एक दिन सुबह उठ करके आपका पड़ोसी जब अखबार उठाकर तुम्हारा नाम देखे ना तो उससे एक पल के लिए तो यकीन ही ना हो, फिर वो तुम्हारे पापा का नाम चेक करे और फिर दौड़ के तुम्हारे घर पे आए कि भाई तुम्हारे बेटे ने ऐसा काम किया है क्या, वो ये काम कर रहा था क्या बहुत दिन से, हमने तो कभी देखा ही नहीं उसको कभी पढ़ते हुए, हमने तो उसको बस जब भी देखा वो बस पागलों की तरह नजर आता था, ना उसको बाल कटाने ना किसी से बात करनी, हमने तो जब भी देखा उसको पागलों की तरह देखा इधर उधर भटकते हुए। अब देखो पता उसको भी है कि भाई घूमते घूमते ऐसा काम नहीं हो सकता इतना बड़ा कि अखबार में नाम आ जाए, लेकिन बेचारा वो करे क्या, उसने तुम्हें डिस्टर्ब करने का मौका जो गवा दिया, क्योंकि तुम पागल बनकर रह रहे थे दुनिया के सामने। अगर तुम सबके सामने सीरियस रहोगे ना, समझदार बन के रहोगे, तो भाई ये दुनिया बड़ी खतरनाक चीज है, वो तुम्हें कभी नहीं वो करने देगी जो तुम करना चाहते हो। इसलिए अंडरग्राउंड होकर मेहनत करो। युद्ध करते टाइम सबकी नजर में रहोगे ना तो मार दिए जाओगे। हाथी पर बैठकर लड़ने वाला सबसे पहले मारा जाता है, क्योंकि सबकी नजर उस पर होती है। अपने रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को अगर सरप्राइज करना है ना तो तुम्हें पागल बनकर बस मेहनत करनी होगी। जिस दिन तुम्हारा